नमस्ते दोस्तों। कावेरी का भोजन तैयार हो चुका था। उसने पीतल की थाली में फाड़ू और फूल के बेले में मंडवा परोसा और साथ में कुछ कच्ची प्याज भी काटी, जिसे देखकर रीमा के मुंह में पानी आ गया। उसने कहा, बिटिया तुम ये खाओ, मैं अंगारों पे रोटी सेकती हूँ। और वो अंगारे पे मंडवा की रोटी सेकने लगी। एक गिलास भर के छाछ थाली के साथ में कावेरी ने रीमा को दे दिया। रीमा बहुत प्रेम से उस भोजन को कर रही थी, जैसे भोजन नहीं कर रही हो, उसकी पूरी की पूरी आत्मा तृप्त हो रही हो। रीमा को प्रेम से भोजन करते हुए देखकर कावेरी बहुत खुश हुई। उसे बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने बच्चे को खाना खिला रही हो। रीमा उस खाने के स्वाद के सुखद एहसास से भर गई। रीमा भी खाना खा ही रही थी कि उसका फ़ोन घनघना उठा। उसने पर्स से फ़ोन निकाला और देखा परेश का फ़ोन था। परेश उधर से चिंतित स्वर में बोला, रीमा कैसी हो तुम? मुझे पता लगा था कि तुम्हारी फिर से तबीयत खराब हुई है और तुम कहाँ और किसके साथ घूमने निकली हो? रीमा को परेश की ये बातें अच्छी नहीं लगी। उसने उसका कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा, परेश एक बार सारा काम, सारी व्यस्तता, शहर की भीड़ भाड़ छोड़कर यहाँ आकर देखो तो, यहाँ आकर आनंद तो लो। कितना सुंदर है, कितना सुंदर पहाड़ है, कितना सुंदर माहौल है। एक बार परेश मेरे साथ आकर कुछ दिन बिताओ। परेश ने कहा, रीमा ज़रूर आऊँगा, पहले कुछ ज़रूरी काम निपटा लूँ, तब मैं वहाँ ज़रूर आऊँगा। फिलहाल तो कल मैं वहाँ आ रहा हूँ तुम्हें लेने। रीमा ने फिर उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने परेश से आगे कहना शुरू कर दिया। उसने कहा, परेश यहाँ आकर देखो तो, यहाँ तो सूरज भी विश्राम करता है। सुबह सूरज निकलता है, सुनहरी किरणों के साथ खेलता है। सब प्रकृति बेफिक्र है, सब कुछ बेफिक्र होकर जीते हैं। उसी बेफिक्री में एक मधुर आनंद है, उसमें जी के तो देखो परेश। मेरे कहने से तुम एक बार आकर कुछ दिन यहाँ रह कर जाओ। मैं वादा करती हूँ कि दोबारा तुमसे जिद नहीं करूँगी। परेश ने कहा, ठीक है रीमा, मैं वहाँ आऊँगा भी और तुम्हारे साथ कुछ दूर रहूँगा भी मैं वहाँ पे, लेकिन मेरी एक शर्त है। रीमा ने कहा, हाँ बताओ क्या शर्त है? मैं तुम्हारे साथ आऊँगा लंबी छुट्टियाँ लेकर और यहाँ पर इसी रिजॉर्ट में ठहरूँगा। जहाँ जहाँ तुम कहोगी मैं हर जगह घूमूँगा, सब कुछ देखूँगा, अपना जीवन बिल्कुल तुम्हारी तरह जीऊँगा, तुम्हारी खुशी के लिए। लेकिन मेरी एक शर्त है कि कल मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मैं ड्राइवर को नहीं भेजूँगा, मैं खुद तुम्हें लेने आ रहा हूँ और तुम्हें मेरे साथ वापस चलना होगा। उसके बाद हम दोबारा ज़रूर आएंगे यहाँ पर छुट्टी मनाने। रीमा उदास हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर एक खुशी भी थी कि मैं परेश के साथ यहाँ का आनंद ले पाऊँगी, इस प्रकृति को निहार पाऊँगी जहाँ मेरे साथ परेश भी होगा, उसका साथ होगा, मेरे हाथ में उसका हाथ होगा। तो इस आनंद की बात ही और होगी। ये सोचकर
रीमा थोड़ा खुश हो गई और उसने फ़ोन काट दिया। रीमा खुश तो हुई थी, लेकिन अब कहीं न कहीं चिंता की रेखाएं उसके माथे पर छाने लगी। उसे लगने लगा कि मेरे पास सिर्फ आज की रात है और ये बची हुई शाम, जिसे मैं जी भर के जीना चाहती हूँ, खुशियों से जीना चाहती हूँ, खूब घूमना चाहती हूँ, इनके साथ अपनापन बनाना चाहती हूँ। इतना अपनापन कि जब मैं यहाँ से लौटूं तो ये यादें मेरे अंदर इतनी भरी हों कि दिल्ली जाकर जितने दिन मैं बाहर रहती हूँ उतने दिन मेरे वहाँ के दिन बहुत खुशी से कटें और खुशी से महकते रहें। यही विचार रीमा कर ही रही थी कि गणेश ने पूछा, क्या हुआ रीमा बिटिया? रीमा ने कहा, दादा कल मेरे पति आ रहे हैं और मुझे वापस दिल्ली जाना होगा। सुनकर शंकर, कावेरी और गणेश तीनों उदास हो गए। वो उदास क्यों हुए ये उन्हें भी नहीं पता था। पता नहीं कौन से रिश्ते में रीमा ने उन्हें बांध लिया था और झटके से वो रिश्ता टूटते देखकर सबके चेहरे पे उदासी छा गई, जबकि शंकर और कावेरी से तो उसका रिश्ता कुछ घंटों का ही था। ये कैसा रिश्ता था? इन सब बातों से अनभिज्ञ शंकर के बच्चे रीमा को ध्यान से देख रहे थे। वो समझ रहे थे कि आने वाली मेहमान कुछ उदास है और हमारे झोपड़े से जल्द ही जाने वाली है। वो भी चाहते थे कि रीमा कुछ पल उनके साथ भी बिताए। उन्होंने आगे बढ़ के कहा, अम्मा हम बकरियां चराने जा रहे हैं, क्या साथ में चलोगी? रीमा ने जैसे ही सुना कि बकरियां चराने जा रहे हैं, वो झट से तैयार हो गई। बोली, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी बकरियां चराने। गणेश, शंकर दोनों ने कहा, बिटिया तुम और बकरियां चराने? ना 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 ना, हम नहीं जाने देंगे तुमको। वहाँ पे जंगली जानवर भी होते हैं, जंगली कीड़े मकोड़े भी होते हैं और पहाड़ियाँ, वहाँ तुम्हारी आदत नहीं है जाने की, हम तुम्हें वहाँ नहीं जाने देंगे। रीमा झूठ मूठ का इठलाने लगी, नहीं दादा, मुझे तो बकरियां चराने जाना है। ये सुख वो छोड़ना नहीं चाहती थी। दिल्ली जाने के बाद वो कब वापस लौटेगी पता नहीं, कितने दिन बाद परेश को टाइम मिलेगा और वो वापस यहाँ पर आ पाएगी। कम से कम जाने से पहले वो जितना कर सकती है उतना वो करना चाहती है। आखिर कावेरी ने भी उसका समर्थन किया, जाने दो ना बिटिया को, इतना मन है और बच्चे तो हैं ही ना साथ में, किस बात का डर है। गणेश ने सहमति दे दी और अंदर ही अंदर सोचने लगा कि ठीक है, मेरी तो छुट्टी है आज, अगर बिटिया जाती है तो जाए, लेकिन पीछे पीछे मैं और शंकर भी बिटिया की रखवाली के लिए ज़रूर पीछे जाएंगे। हम इस तरह उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते और ऐसे जाएंगे कि ना तो बिटिया को पता लगेगा और हम भी उनके पीछे उनकी सुरक्षा के लिए साथ चलेंगे। यही सोचकर उन सब ने रीमा को सहमति दे दी और रीमा दौड़ती इटलाती, जो एक छड़ी बच्चे पकड़े हुए थे उनके हाथ से छड़ी ले ली और उनके साथ में बकरियों को हाँकती हुई खुशी खुशी आगे बढ़ने लगी। और गणेश और शंकर भी छुपते छुपाते उनके पीछे 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 जाने लगे।